Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve problem that is number of coins. So before moving on to the question, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Now let's move on to the question. So question states that given a value v and array coins of size m, the task is to change for v cents. Okay. Given that you have an infinite supply of each coins. Okay. So basically अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को infinite supply of each coin दी हुई है. Okay. Valued coins. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू मेक द चेंज. हमको मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है टू मेक द चेंज. इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन रिटर्न -1. if that is not possible then what we have to return that is -1. So now let's see some example. Okay, suppose we have example that is हमारे पास कॉइन्स है 25, 10 और 5 डिनोमिनेशन के. टोटल 3 डिनोमिनेशन के कॉइन है. सो इस एरे का साइज है 3. ठीक है, एरे साइज इज 3 and it has a denomination of 25, 10 and 5. And what amount we have to form? We have to form amount of 30. Okay, so हम लोग को 30 फॉर्म करना है with the use of 25, 10 and 5. Okay, so कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे जिससे कि अपना 30 फॉर्म हो सकता है? तो एक केस तो हो सकता है कि आप 10, 10, 10 ले लो, 10, 10, 10 ले लो. ओके, एक केस हो सकता है आप 25 और 5 ले लो. ठीक है, और क्या केस बन सकता है? और बन सकता है कि एक बार 10 ले लो, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5 ले लो. ठीक है, और क्या केस बन सकता है? आई थिंक इतने केसेस बन सकते हैं. ठीक है, और भी केस शायद बन सकते होंगे. ठीक है, लेकिन इतने केसेस में अगर देखा जाए, अब इनमें से जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लग रहा है, जिसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लग रहा है वो अपने को रिटर्न करना. सो इसमें से मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स किसमें लग रहा है? इसमें लग रहा है. ठीक है, एक 25 का ले लो और एक 5 का ले लो. अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉइन्स लग रहे हैं? इसमें टोटल 5 कॉइन्स लग रहे हैं और इसमें 3 लग रहे हैं और इसमें अपना जस्ट 2 कॉइन्स लग रहे हैं. सो अपना आंसर होगा 2. अगर इस केस में देखा जाए, इफ वी हैव ए एरे ऑफ 9, 6, 5 and 1, वी हैव डिनोमिनेशन ऑफ 9, 6, 5 and 1 एंड अमाउंट टू बी फॉर्म इज 11. ठीक है, सो अब इसमें कौन से केस है? या तो टोटल 11 जो है तुम 1 के ले लो. सो एक तो वो केस बन गया, तो उसका आंसर कितना आएगा? 11 आएगा. तो एक एक करके टोटल ऐसे 11 ले लो, ऐसे 11 ले लिया. ठीक है, या ये हो सकता है एक 6 और 5 ले लो, एक 6 और एक 5 ले लिया. वरना एक 9 और 1 ले लो, एक 9, एक 1 और एक और 1 ले लिया. ठीक है, सो इन सब में से और भी काफी सारे बन सकते होंगे, बट इनमें से देखा जाए तो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स क्या आएगा? मतलब सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितना लग रहा होगा? सो दैट इज 2. यहाँ से आ रहा होगा 2, यहाँ से आ रहा होगा 11, यहाँ से आ रहा होगा 3. सो हम लोग आंसर क्या रिटर्न करेंगे? हम लोग आंसर रिटर्न करेंगे 2. सो 2 इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस टू फॉर्म ए अमाउंट ऑफ 11. ओके, सो देखते हैं कि अब इस पर्टिकुलर केस में जब हमें, और इसमें अपने को क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि जो कॉइन्स है उनकी इनफाइनाइट सप्लाई है. मतलब हम कितनी भी बार ले सकते हैं. जैसे कि 1 था, अब 1 को हम 11 के 11 बार ले सकते हैं. तो मतलब अपने पास इनफाइनाइट सप्लाई है. तो एक कॉइन्स को आप चाहे जितनी बार ही ले सको. तो उस केस में हम लोग अगर कितनी बार ले सकते हैं तो उस केस में हम लोग उसे कहते हैं इनफाइनाइट सप्लाई. इनफाइनाइट सप्लाई या फिर मल्टीपल सप्लाई ऑफ कॉइन्स. ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो आप चाहे जितना भी ले सकते हो. ओके, तो जब हम लोग पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट पे होंगे, किसी भी एलिमेंट या पॉइंट पे होंगे, तो उसको हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इधर वी टेक दैट एलिमेंट और वी कांट टेक दैट एलिमेंट. ठीक है, तो या तो एक टेक का केस बनेगा या नॉट टेक. नॉट टेक. ठीक है, टोटल 2 केसेस बनेंगे. तो ले सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या नहीं ले सकते. ठीक है, ये केस बनेगा. अब सब पे जाकर के हमको सारे के सारे पॉसिबल केसेस देखने पड़ेंगे. ठीक है, सारे के सारे हमको पॉसिबल केस देखना पड़ेगा. इधर हम इसको ले सकते हैं कि नहीं, इसको ले सकते हैं कि नहीं, इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते. तो सारे के सारे पॉसिबल केसेस देखेंगे. जैसे ही अपना ऑल पॉसिबल केसेस आए, ऑल पॉसिबल केसेस, ऑल पॉसिबल केसेस जैसे है, वैसे ही तुरंत मैं इतनी सारी वीडियो से बता रहा हूँ क्या लगेगा? अपना रिकर्शन. अपना क्या लगेगा? रिकर्शन. अब इसमें पूछ सकते हो कि अपना ग्रीडी क्यों नहीं लगा? क्यों? सबसे पहले तो देखा, अगर ग्रीडी लगाते, अगर इस वाले को एग्जांपल को देखा जाए, ठीक, वैसे तो इसमें रिकर्शन लगेगा, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि ग्रीडी क्यों नहीं लगेगा. ओके, जैसे कि अगर तुम पहला वाला केस देख लो, पहला वाला केस है कि उसमें क्या है, तुमने क्या किया? तुमने 25 का ले लिया और फिर बचे हुए का तुमने ले लिया. तो क्या किया? सबसे पहले तुमने सबसे बड़े वाला एलिमेंट को ले लिया और फिर बचे हुए को चेक कर लिया कि अपने
उससे कोई फॉर्म हो भी रहा है कि नहीं, बट हाँ इसमें तो हो रहा था। ग्रीडी बहुत आराम से चल रही है, 25 का ले लिया और फिर बाद में 5 का ले लिया, तो ग्रीडी तो अपनी लग 25 का लिया, फिर आया 10 पे चेक किया, क्या 10 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते थे, क्योंकि अपना अमाउंट की वैल्यू अभी कितनी बच रही थी, 5 बच रही, तो वो 10 जो है एक्सीड कर रहा था। अब 5 की बारी आई, ठीक है, 5 की बारी है, 5 को तुम ले सकते थे तो ले लिए, तो ग्रीडी लगी तो बहुत आराम से हो गया काम। बट अगर सेकंड केस में देखो, सेकंड केस, इफ वी चेक द सेकंड केस, ठीक है, अब सपोज हम लोग अगर ग्रीडी लगा रहे, ठीक है, तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा एलिमेंट ले लेंगे, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 9 है, ठीक है, 9 है। अब अमाउंट अपना कितना बचेगा, अमाउंट हो जाएगा 11 माइनस 9, तो कितना बचेगा, टोटल 2 बचेगा, अब 2 बचेगा। अब यहाँ पे 6, क्या 6 से अपना फॉर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या 5 से फॉर्म हो पाएगा, नहीं होगा, क्या 1 से फॉर्म हो पाएगा, हाँ 1 का यूज तो हो ही सकता है, तो एक 1 ले लिया, ठीक है। अब फिर अमाउंट कितना बचा, तो कितना बचा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, अब 1 बचा, अब फिर से 6 पे ही चेक किया, फिर 5 पे, फिर 1 पे, 1 से फिर से फॉर्म हो गया, अच्छी बात है। अब क्या अपना आंसर फॉर्म हो रहा है, हाँ आंसर तो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने कॉइन्स लग रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो 3 लग रहे हैं भाई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 3 लग रहे हैं। बट जब हमने अभी पहले रिकर्शन से देखा था कि इसका बेस्ट आंसर क्या आएगा, सो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितना लगेगा, 6 और 5 को ले लो, काम खत्म, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना लगेगा, ठीक है। सो इसमें देख लो कि अपना ग्रीडी फेल कर रहा है, ग्रीडी फेल कर रहा है, यहाँ पे देखो ग्रीडी फेल करेगा, इसमें बोल रहा है कि ग्रीडी बोल रहा है कि हमको तो 3 कॉइन्स चाहिए रहेंगे, बट असल में अपने को आंसर में कितना दे रहा है, आंसर अपना कितना आ रहा है, मिनिमम ऑफ कॉइन्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। सो ग्रीडी फेल करेगा, और ग्रीडी फेल क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये नहीं पता कि इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं, कि मतलब कोई कभी बढ़ता जा रहा है, कोई कभी घटता जा रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी होगी, तभी उस पर्टिकुलर केस में हम लोग अपना ग्रीडी अप्रोच लगा पाएंगे। ओके, सो अब अपना हम लोग रिकर्शन लगाते हैं, ग्रीडी नहीं लगेगा। ओके, सो हम लोग आते हैं अपना रिकर्शन, रिकर्शन पे आते हैं, ठीक है। अब रिकर्शन में आने के लिए हमारा कौन कौन सी चीज वेरिएट कर रही है, कौन कौन सी चीज वेरिएट कर रही है, जो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े हैं, तो मतलब इंडेक्स हम लोग जब यहाँ से चलना स्टार्ट करें, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अपना इंडेक्स वेरिएट कर रहा है, इंडेक्स वेरिएट कर रहा है, चलो ठीक है, ये होगा पहला। और क्या वेरिएट कर रहा है, अब जब हमने इस एलिमेंट को लिया, अगर इसको लिया तो अपनी क्या किस चीज की वैल्यू चेंज हो रही है, अपनी अमाउंट की वैल्यू चेंज हो रही है, अमाउंट की वैल्यू चेंज हो रही है, सो मतलब अपना क्या यहाँ पे वेरिएट हो रहा है, दैट इज योर अमाउंट। सो दूसरी चीज क्या वेरिएट हो रही है, दैट इज अमाउंट, अमाउंट हमारा वेरिएट कर रहा है। सो जो भी चीजें अपनी वेरिएट कर रही हैं, उनके ऊपर अपना हम लोग रिकर्शन फंक्शन लगाएंगे। ओके, सो अपना फंक्शन हम लगाएंगे किस पे, एक तो इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स वेरिएट कर रहा है, और हम लोग कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, सबसे लास्ट एलिमेंट से, सबसे लास्ट एलिमेंट से चलना स्टार्ट किए, दैट इज n-1 से, और अमाउंट वैल्यू सबसे पहले जितनी भी दी रहेगी उतनी होगी, अगर इस केस में देखा जाए तो 30 होगी। ओके, ठीक है। अब अपना फंक्शन के अंदर क्या क्या लगता है, टोटल 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन, बेस कंडीशन, second is your recursion, calling on the smaller value, calling on smaller या फिर सब प्रॉब्लम, कॉलिंग ऑन सब प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब ये अपना काम कर लेगा कौन, रिकर्शन, रिकर्शन को बोल देना कि छोटा सा काम हम कर देंगे और बाकी काम तुम करके लाके दो हमको, ठीक है, वो हो गया रिकर्शन। अब थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या, तुमको मिनिमम मैक्सिमम सम काउंट वगैरह जो भी तुमको रिटर्न करना वो करना, अपने को क्या रिटर्न करना, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिटर्न करना, सो मिनिमम रिटर्न कर देंगे, मिनिमम ऑफ जो हम लोग का सब प्रॉब्लम से हम लोग निकाल रहे होंगे वैल्यू, ठीक है, उसका हम लोग सब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जो भी मिनिमम होगा वो हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें रिकर्शन हम क्या कॉल कर रहे हैं, रिकर्शन क्या कॉल कर रहे हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसको पॉइंट्स ऑफ यहाँ पे 25, 10 and 5, ओके, 25, 10 and 5, we have total 3 coins, that is 25, 10 and 5, ओके, और सबकी इनफाइनाइट सप्लाई, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं, या तो तुम उस एलिमेंट को ले रहे होगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे होगे, या तो नहीं ले रहे होगे, ठीक है। सपोज हम नहीं ले रहे, इफ वी आर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट, इफ वी आर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट, दैट मीन्स हम उस एलिमेंट को बाद में भी कभी कंसिडर नहीं करेंगे, उस एलिमेंट को बाद में भी कभी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर एक बार हमने उसको बोल दिया कि हम नहीं लेंगे, तो बाद में भी कभी नहीं लेंगे, ठीक है। सो नॉट टेक का केस होगा, नॉट टेक मतलब हम नहीं ले रहे, हमने अगर उसको नहीं लिया, सो हम लोग अगर उसको नहीं लिए,
सो हम लोग जो कॉइन्स रिटर्न कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ एडअप होगा? नहीं एडअप होगा। मतलब जो कॉइन्स जहाँ उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो हम लोग अपना जो कॉइन्स रिटर्न करेंगे उसमें भी कुछ एडअप नहीं होगा। सो ऐड कितना करोगे? 0। हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और फंक्शन किस पे कॉल कर देंगे? इंडेक्स-1, इंडेक्स-1, और अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी बताओ बताओ? अमाउंट की वैल्यू उतनी होगी जितनी अभी तक थी, वो दैट विल बी अनचेंज्ड। सो अमाउंट 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 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे, अब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को तुम ले सकते हो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लो। अब उससे पहले अपना जो टेक को केस होगा, टेक, ठीक है, टेक को अपना हम लोग रिटर्न क्या करें? हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू। सो उसको कहते हैं, जब कोई भी वर्स्ट कंडीशन आए, तो उसके लिए हम लोग कि मतलब जब वहां से कोई आंसर ना आ रहा हो, तो उस केस के लिए हम इसको अपने इनिशियलाइज करा लेंगे एक बहुत ही बड़ी वैल्यू से। जब मतलब कि जब वो आंसर गलत दे रहा हो, तो उसको हम लोग एक बहुत बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करा लेंगे। वो 1e9 कर लो, इंट मैक्स कर लो, तो अपने केस में हम लोग 1e9 कर लेंगे। वरना अगर इंट मैक्स करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड जाने का कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो इंट मैक्स से हम लोग या फिर 1e9 से इनिशियलाइज कर लें, ठीक है। अब देखो, जब टेक, अब तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कब ले सकते हो, ये भी सबसे बड़ी बात है, ठीक है। सपोज अपने पास अमाउंट है, अमाउंट टू बी फॉर्म इज 22, ओके। और अपने पास हम लोग सपोज यहाँ पे हैं, हम लोग इस जगह पे अभी खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं। अब क्या इस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या हम लोग ले सकते हैं? कैन वी टेक दैट पर्टिकुलर एलिमेंट? हाँ, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अपनी जो अमाउंट टू बी फॉर्म है, दैट इज लेसर देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सो जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं, उस एलिमेंट की वैल्यू इज लेसर देन योर अमाउंट। सो हम क्या चाहते हैं कि अमाउंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जिस एलिमेंट पे तुम खड़े हो, ठीक है। सो व्हाट वी वांट, इफ अगर अमाउंट जो है वो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू योर, जहां पे खड़े हो, कॉइन्स ऑफ जीरो पे, जीरो नहीं, कॉइन्स ऑफ इंडेक्स पे, कॉइन्स ऑफ इंडेक्स पे जहां पे खड़े हो, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर ये छोटी होगी, तभी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर छोटी नहीं होगी अपने इस अमाउंट से, तो हम लोग नहीं ले सकते। छोटी हो या फिर बराबर हो, तब भी ले सकते हैं, ओके, तब कंसिडर कर सकते हैं। अब टेक की बारी आ रही है, ठीक है। अब जो हम लोग ले रहे हैं, सो इसमें हम लोग जब ने उसको लिए, तो हम लोग हमारा फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जब हमने उसको लिया, सो हमारा एक कॉइन एडअप हो गया, हमने एक कॉइन ले लिया, सो एक कॉइन हमारा एडअप हो गया, सो 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है, एक हमने कॉइन ले लिया। अब अब इंडेक्स की वैल्यू क्या चेंज होगी? सबसे बड़ी बात, हमारे पास है इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइन, ठीक है। इसका मतलब हमने जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उस कॉइन को एक बार ले लिया, सो बाद में हम फिर से वो ले सकते हैं, फिर बाद में जरूरत पड़ी तो फिर से ले सकते हैं, फिर बाद में जरूरत पड़ी तो फिर से ले सकते हैं। सो इस केस में अपनी इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम उस एलिमेंट को फिर से बार बार ले सकते हैं। हमने एक बार उसको लेने के बाद ये नहीं बोला कि हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बाद में नहीं लेंगे। अगर हम इंडेक्स-1 कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग अब बोल रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बाद में नहीं लेने जा रहे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बाद में नहीं लेने जा रहे। बट इस केस में हम लोग वापस से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं। सो इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी। सो इंडेक्स विल नॉट चेंज, इंडेक्स विल नॉट चेंज, ओके। एंड क्या अमाउंट चेंज होगा? हाँ, अमाउंट चेंज होगा। अमाउंट कितने से चेंज होगा? अमाउंट माइनस जो पर्टिकुलर उस एलिमेंट को लिए हुए, एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? कॉइन्स ऑफ इंडेक्स, कॉइन्स ऑफ इंडेक्स। तो इतने से तुम्हारी अपनी अमाउंट की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टेक का केस, ठीक है। अब तुम रिटर्न क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्या कर दोगे? रिटर्न रिटर्न मिनिमम ऑफ, रिटर्न मिनिमम ऑफ, either you will take that element or you will not take that element, take और not take का केस। या तो तुम लोगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, या तो नहीं लोगे। इन दोनों का जो भी मिनिमम आएगा वो रिटर्न कर देना, ठीक है। ये तो ये दोनों कंडीशन बन गई। अब देखते हैं तुम्हारी बेस कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। बेस कंडीशन क्या बनेगी? अब बेस कंडीशन बनेगी जब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचा है,
सो मुझे थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो इसको यहाँ से अगर हटा लें, इसको यहाँ अगर कर लें, इंडेक्स कॉमा अमाउंट, ठीक है, यो, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है देन हम लोग की जो इंडेक्स की वैल्यू वो कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। राइट नाउ वी आर एट इंडेक्स इक्वल टू जीरो, दैट implies that we have only one element, ठीक है। if इंडेक्स की वैल्यू जीरो, इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, सपोज अपने पास अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट टू बी फॉर्म एस 125, 125, ठीक है। और हम लोग इस एलिमेंट पे खड़े हैं, अपने पास सिर्फ एलिमेंट है 25, क्योंकि अपने पास एक ही एलिमेंट है, बिकॉज इंडेक्स इक्वल टू जीरो, तो अपने पास सिर्फ 25 है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इस 25 से हमारा क्या ये 125 फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम 25 को एक बार, फिर दो बार, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, टोटल अगर 5 बार हम अपना 25 ले लें, तो क्या हमारा 125 फॉर्म हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, सो हम तो ये चेक करेंगे ना कि ये से डिविजिबल 125 इज डिविजिबल बाय वो पर्टिकुलर पॉइंट से है कि नहीं। सो इफ 125 इज डिविजिबल बाय पॉइंट्स ऑफ जीरो एलिमेंट, अगर ये इससे डिविजिबल है, ठीक है, अगर ये इससे डिविजिबल है तो रिटर्न क्या करोगे, तो जो इसका डिविजिबल आंसर होगा वो रिटर्न करोगे, इसको अगर इससे डिविजिबल टी चेक करोगे, तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ये से डिविजिबल तो हो रहा है, तो रिटर्न क्या करोगे, इसका जो भी आंसर होगा इसको डिवाइड करने के बाद, जो भी आंसर होगा डिवाइड करने के बाद वो तुम रिटर्न करोगे। सो रिटर्न कर दोगे अपना 125 मॉड्यूलो पॉइंट्स ऑफ जीरो, ओके। सो ये रिटर्न कर दोगे। सो इफ, अब इसके अंदर इफ कंडीशन लगेगी, इफ अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट मॉड्यूलो पॉइंट्स ऑफ जीरो, ठीक है। सो रिटर्न क्या कर देना, अमाउंट मॉड्यूलो पॉइंट्स ऑफ जीरो, ये रिटर्न कर दोगे। एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में क्या रिटर्न करोगे, हम कोई कॉइन ले ही नहीं रहे, मतलब हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है। सपोज यहाँ पे 125 अमाउंट फॉर्म होना है, ठीक है, और तुम्हारे पास है यहाँ पे 24 है, ठीक है, 24 है। अब उसको जाओ डिविजिबल करते रहो करते रहो करते रहो, कोई फर्क पड़ेगा उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रिटर्न क्या कर देना, हम कोई कॉइन ले ही नहीं रहे, जाओ, तो रिटर्न कर देना जीरो, जीरो, रिटर्न क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो ये हो जाएगी तुम्हारी रिकर्शन, ये हो गया आपका रिकर्शन। सो रिकर्शन में क्या है, टोटल 3 कंडीशन है, एक हो गया आपका बेस कंडीशन, दूसरा कॉलिंग ऑन द स्मॉलर वैल्यू, दैट इज टेक और नॉट टेक, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे। अब नॉट टेक में केस हुआ, जस्ट इंडेक्स -1 पे कॉल कर देना, और अगर टेक केस में कि तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को तुम बाद में फिर से कंसिडर कर सकते हो, बाद में फिर से कंसिडर कर सकते हो, तो इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, और बट अमाउंट में चेंजेस आएंगे। और रिटर्न क्या कर देना, मिनिमम ऑफ टेक और नॉट टेक का केस, टेक और नॉट टेक का केस, ठीक। अब अपना रिकर्शन है, ठीक है। आप किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू पे कॉल करोगे, सो वहां पे अपना ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही होंगी, वहां पे अपना ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होंगी, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगी। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होंगी तो क्या होगा, हम लोग अपना मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे, ठीक है, हम लोग इसमें अपना मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे, ओके। हम लोग अपना क्या करेंगे, आप मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे, मेमोराइजेशन कोड लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना डीपी एरे फॉर्म करेंगे, डीपी एरे ऑफ कितना डायमेंशन का बनाएंगे, कितना डायमेंशन बनाएंगे, 2 डायमेंशन का बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अपने नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स कितने, ठीक है, अपने वेरिएबल्स कितने, चेंजिंग वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल्स मतलब कौन कौन सी चीज वेरिएट कर रही है, एक तो तुम्हारा इंडेक्स वेरिएट कर रहा है, दूसरा तुम्हारा अमाउंट वेरिएट कर रहा है, ठीक है। सो ये दोनों वेरिएट कर रहे हैं, सो इन्हीं
के साइजेस का। सो इंडेक्स कहाँ से कहाँ वेरिएट कर रहा है, इंडेक्स इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 टिल n-1 तक जा रहा है, ठीक है। और अमाउंट जो है वो तुम्हारा 0 से लेकर के जितना भी अमाउंट गिवन है, ठीक है, जितना भी अमाउंट गिवन है उतने तक का जा रहा है, ठीक है। सो कितने साइज का बनाओगे डीपी एरे, डीपी ऑफ 2 डायमेंशनल बनाओगे ऑफ साइज n क्रॉस अमाउंट प्लस 1 का, अमाउंट प्लस 1 का, इतने साइज का तुम अपना 2D डीपी एरे फॉर्म करोगे। ओके, इतना 2D डीपी एरे फॉर्म करोगे। अब क्या करोगे, टोटल दो चीज लगानी है, या तो अगर तुमने उस चीज को कैलकुलेट कर लिया है, उसको कैलकुलेट करके अगर पहले से रखा हुआ है, इसका मतलब तुमने डीपी पे उस पर्टिकुलर वैल्यू को रखी होगी, और मतलब इसका मतलब वहां पे -1 तो होगी नहीं, क्योंकि इसको हम लोग जो अपना -1 से इनिशियलाइज कराते हैं, इसको इनिशियलाइज कराते हैं हम लोग -1 से। तो इसका मतलब अभी वहां पे -1 के सिवा और कोई वैल्यू पड़ी होगी। अगर वहां पे -1 नहीं पड़ा, इफ if dp of index of amount, अगर वहां पे -1 नहीं पड़ा है, दैट इज नॉट इक्वल टू -1, सो जो भी वैल्यू वहां पे पड़ी वो रिटर्न कर दो उठा के, तो रिटर्न कर देना dp of index of amount, तो हम लोग वही उठा करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब अगर उस वैल्यू को अभी तक कैलकुलेट नहीं किया हो, तो मतलब कि अगर पहली बार कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करोगे, कैलकुलेट मतलब रिटर्न करने से पहले हम लोग उसको एक जगह मतलब डीपी में अपना स्टोर करते चलेंगे। सो सिंपली अपना डीपी में स्टोर करते चलेंगे, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ अमाउंट। अब देख लेते हैं सबसे पहले जो हम लोग ने रिकर्शन लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोइज्ड कोड की। सबसे पहले हम लोग रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब किसी भी एलिमेंट पे हम लोग, ठीक है, सबसे पहले एक कोई केस ले लेते हैं। सपोज 25, 10 और 5 का केस ले लेते हैं। 25, 25, 10 और 5 का अगर केस ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, ठीक है। इंडेक्स अभी हम लोग यहाँ पे 2 पे हैं, यहाँ पे 0, 1 और 2, यहाँ पे हम लोग 2 पे हैं, ठीक है। इंडेक्स और दूसरा हम लोग क्या दे रहे थे, अमाउंट दे रहे थे। अमाउंट की वैल्यू कितनी थी, 30। या तो तुम लोगे या तो नहीं लोगे, ठीक है। तो टेक अ केस और नॉट टेक केस, ठीक है। या तो लोगे या तो नहीं लोगे। सबसे पहले सपोज हम लोग जब यहाँ पे 5 को हमने ले लिया, ठीक है, 5 को ले लिया। सो एफ ऑफ हमने लिया है, सो ये 2 की वैल्यू तो चेंज बिल्कुल नहीं होने वाली, इंडेक्स नहीं चेंज होने वाला, 2 तो 2 ही रहा, ठीक है। अब अमाउंट की वैल्यू क्या चेंज होगी, हाँ होगी। सो हम लोग के यहाँ पे 25 हो गए, ठीक है। अब फिर से इस पे आओ, या तो लोगे या तो नहीं लोगे, ठीक है, या तो लोगे या तो नहीं लोगे। फिर से हम लोग इसी पे इसको ले सकते हो। तो एफ ऑफ 2 ऑफ, अगर ले लिए तो कितना हो जाएगा, अमाउंट 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर से लोगे, सो एफ ऑफ 2 ऑफ 10 की जगह 20 की जगह तुम्हारा हो जाएगा 15। फिर एफ ऑफ 2 ऑफ 15 की जगह फिर 10। फिर एफ ऑफ 2 ऑफ 10 की बाद हो जाएगा ये तुम्हारा, यहाँ पे होगा तुम्हारा 10 के बाद 5, और फिर एफ ऑफ 2 ऑफ 0, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0, मतलब अमाउंट कितना फॉर्म करना है इस समय, 0। अब 0 अमाउंट फॉर्म करना है, ओके। अब ये इसको देखते जाओ, इसको देखते अब तुमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं ले रहे, अब मतलब हम 5 को फिर से नहीं ले रहे, ठीक है। तो हमने एक बार 5 लिया, ठीक। अब हम लोग इस पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट टेक का केस आ रहा है, नॉट टेक का केस आ रहा है, तो हम लोग इस पे आएंगे। सो अमाउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सो एफ ऑफ 1 ऑफ ये 25 ही रहेगा, ठीक है। और इस पे भी दो केस बनेंगे, एफ ऑफ अब ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लेने जा रहे हैं, ठीक है, 1 पे है, ठीक है। अब हम लोग 10 को ले रहे हैं, 10 को कंसिडर कर रहे हैं, 10 को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 ही रहेगा। और यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज होगा, कितना हो जाएगा, 10 से तुम्हारा 25 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर तुमने 10 ले ली तो तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा 50। फिर से तुम गए उस पर, ठीक है, उस पर अब गए, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को तुम फिर से ले सकते हो। सो एफ ऑफ इसको फिर से लिए, ठीक है। अब 10 को जब हम फिर से ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे आया तुम्हारा कितना आया, तुम्हारा आया ये 1 पे 1 ही रहा, और फिर से तुमने उसको लिया, सो हो गया तुम्हारा 5,
और फिर से हमारा एफ ऑफ, अब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं ले सकते, क्यों क्यों नहीं ले सकते वो देख लो। अगर उसकी वैल्यू उससे कम होगी, मतलब अगर अमाउंट से कम हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग नहीं ले सकते, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते। अगर नहीं ले सकते हैं तो उस केस में क्या करोगे, टेक की वैल्यू वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, एक बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो अब यहाँ से तो कुछ आगे जा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, 1 in 9 मान लो। ठीक है, यहाँ से 1 in 9 रिटर्न हो जाएगा। अब क्या कर रहे हो तुम, आई तुम 1 पे थे, अब इसका नॉट टेक का केस, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को भी नहीं ले रहे। ठीक है, 1 को भी नहीं ले रहे, सो हम लोग किस पे आ जाएंगे, अब हम लोग आ जाएंगे 25 वाले पे, एफ ऑफ 25 पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की जगह 0, 0 और ये 25 का। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का तो ले सकते हो तो नहीं ले सकते, सपोज लिए यहाँ पे 0 हो गई है, 0 हो गई है, 0 हो गई, इसका मतलब बेस कंडीशन हिट हो गई है। ठीक है, बेस कंडीशन हिट हो गई है, इंडेक्स वैल्यू 0 है। ठीक है, 0, और क्या ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, क्या ये इसको डिविजिबल कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, जितनी वैल्यू होगी, तो इससे यहाँ पे ये 1 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, यहाँ से 1 in 9 रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 आएगा, ऊपर 1 जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से टोटल 5 एलिमेंट लगे, सो एक एक करके ऊपर जाता जाएगा, यहाँ से 5 रिटर्न करेगा, यहाँ से 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, 5 5 नहीं, 30 हो रहा था ना, 30 होने के लिए टोटल अपना, हम्म, हाँ 5 यहाँ से आया और एक यहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना रिटर्न करेगा, ये जो अपना एक एलिमेंट तो ले रहा है, ठीक है, तो टेक कर रहा है, सो 1 प्लस जो भी इन दोनों में से मिनिमम है, सो इन दोनों में जो भी मिनिमम वो कितना है तुम्हारा 2। सो यहाँ से जो ओवरऑल आंसर जाएगा वो जाएगा, यहाँ पे तो आपका 5 आ रहा होगा, अब जो ओवरऑल आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 2, यहाँ से ओवरऑल आंसर आएगा 2। अब ये भी सिमिलरली बहुत नीचे 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 तक कॉल होता जाएगा। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर, अभी मैंने क्यों इतना बड़ा बना करके दिखाया, क्यों इतना टाइम मैंने इस पर लगाया, अभी ये आगे बहुत ज़्यादा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, मैंने पहले बता चुका है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होंगी, वो होंगी तो होंगी। ठीक है, वो आगे अभी इसमें जाओगे तो फिर बहुत बड़ी वैल्यू लोगे, तो पता चल जाएगा कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होनी ही। ओके, सो मैंने क्यों ये इतना ज़्यादा बताया, कि क्यों इतना ज़्यादा डिटेल में मैं डीप डीप नहीं कर, ये इसलिए बताया क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जब नॉर्मल केस होता है, जब इनफाइनाइट केसेस नहीं होता है, ठीक है, सो उस केस में क्या होता है, जब हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाई नहीं होती है, तो उस केस में जाकर के तुम उस एलिमेंट को लोगे या तो नहीं लोगे, लोगे या नहीं लोगे, सो इसका मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, एन एलिमेंट्स है, और एन पे सब जगह जाकर के दो चीज हो रही है, तो लोगे या तो नहीं लोगे, लोगे या नहीं लोगे, सो उस समय अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2 की पावर एन, उस समय होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर एन, या तो लोगे या तो नहीं लोगे, सब एलिमेंट पे जाकर के चेक होगा। ओके चलो ठीक है, ऐसी बात है। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब इस केस में तुमने उस एलिमेंट को ले लिया है, उस एलिमेंट को ले लिया, फिर भी तुम बार 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 चेक किए जा रहे हो कि उस एलिमेंट को तुम फिर से ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, फिर से ले सकते हो कि नहीं ले सकते, फिर से ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते। ठीक है, सो इस केस में अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी फार फार ग्रेटर देन योर 2 की पावर एन, that will be far greater than 2 की power n, but it will still be exponential, so it will still be exponential। तो इस केस में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल है, 2 की पावर n से तो काफी बड़ी होगी ये वैल्यू। ठीक है, और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें अपना रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब हम लोग हर एलिमेंट पे जाकर के सिर्फ एक बार नहीं चेक कर रहे, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि हर बार एक एलिमेंट पे जाओगे या तो लोगे या नहीं लोगे, लोगे या नहीं लोगे, तो उसको एक बार रिकर्शन में डालोगे, बस काम खत्म हो जाता है। बट इस केस में हम लोग एक एलिमेंट पे कई बार उसको लिए जा रहे हैं, कई बार लिए जा रहे हैं, सो जो अपनी रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी फार ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ एन। ओके, दैट विल बी फार ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, सो ये हो गई आपकी नॉर्मल रिकर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना मेमोइज्ड कोड की कितनी होगी, मेमोराइजेशन की बात कर रहा हूँ, कि मेमोराइजेशन का कोड तो लिख ही चुके हैं। ओके, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम लोग हर एलिमेंट पे एक बार जाकर के चेक कर रहे हैं, और कितनी हो रही है, हर एलिमेंट पे एक बार जाकर के चेक रहे हैं, सो ऑर्डर ऑफ एन, एन क्या है तुम्हारा इंडेक्स वैल्यू कहते हैं, चेंज हो रही है 0 से n-1 तक, और इनटू
तुम्हारा अमाउंट की वैल्यू इतनी होगी, तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तुम्हारा, सिमिलरली क्या ले रहे हो तुम, एक 2D DPRA ले रहे हो ऑफ साइज n क्रॉस अमाउंट प्लस 1, सो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस अमाउंट प्लस रिकर्शन स्टैक स्पेस ऑर्डर ऑफ n, रिकर्शन स्टैक स्पेस बिट मोर देन द ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ये हो जाएगी रिकर्शन स्टैक स्पेस। हमको रिकर्शन स्टैक स्पेस नहीं चाहिए, हमको रिकर्शन स्टैक स्पेस नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो क्या करोगे, नहीं चाहिए तो अपना लगाओगे टेबुलेशन कोड, टेबुलेशन कोड लगाओगे, टेबुलेशन कोड क्या होता है तुम्हारा, बॉटम अप, अब नीचे से जाना स्टार्ट करोगे, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे मतलब n-1 से चलते हुए अब नीचे 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 आए और फिर अपनी बेस कंडीशन की यूज करते हुए हम लोग ऊपर तक गए, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टॉप डाउन। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस कंडीशन यूज करते हुए जस्ट ऊपर तक जाएंगे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बॉटम अप। ओके, सो इसका कोई मतलब नहीं होता, अगर देखो टॉप डाउन जो होता है वो तुम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, देखो बता दूं, इसमें इसे देख लेते हैं, हम लोग जो अपना रिकर्शन कॉल किए, ठीक है, जो रिकर्शन कॉल किए, सो ये मेमोइज कोड की बात हो रही है सबसे पहले, ठीक है, मेमोइज कोड की बात हो रही है, तो मेमोइज कोड में क्या हो रहा है अपना, हम लोग उसको कह रहे हैं टॉप डाउन, टॉप डाउन क्यों कह रहे हैं हम लोग वो देखते हैं, टॉप डाउन। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से हम लोग n-1 पे रखे हुए है, ये इंडेक्स वैल्यू n-1, यहाँ से नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, जैसे ही बेस कंडीशन हुई, जैसे यहाँ पे ये अपनी बेस कंडीशन हिट हुई, जैसे बेस कंडीशन हिट हुई, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे उसको कंसिडर करते हुए ऊपर है ऊपर ऊपर है, यहाँ से कुछ रिटर्न किया, यहाँ से कुछ रिटर्न किया, फिर यहाँ से रिटर्न, ठीक है। अगर यही हम लोग अपनी इंडेक्स की वैल्यू जीरो लिखे होते तो इंडेक्स वैल्यू नीचे जाते जाते बढ़ती, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वही बेस कंडीशन का यूज करते हैं, फिर ऊपर आते, तब भी ये टॉप डाउन ही रहती, ठीक है। सो आप चाहे तो जीरो से स्टार्ट करो या तो n-1 से स्टार्ट करो, टॉप डाउन का मतलब तो टॉप डाउन ही रहेगा, मतलब कि रिकर्शन का यूज करते हुए हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, रिकर्शन का यूज करते हुए ऊपर से नीचे आ रहा है फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। अब अपना जो टेबुलेशन कोड होता है, टेबुलेशन कोड दैट इज योर बॉटम अप, बॉटम अप क्या होता है, हम लोग अपने बेस कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं, बेस कंडीशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेस कंडीशन तुम n-1 भी मान सकते हो या फिर तुम अपना जीरो भी मान सकते हो, सो जो अपना टेबुलेशन होगा दैट विल बी जस्ट अपोजिट टू योर बॉटम अप, विल बी जस्ट अपोजिट टू योर टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। सो टॉप डाउन हम लोग ने अपनी n-1 से स्टार्ट की, सो हम लोग जो अपना बॉटम अप है वो अपना जीरो से स्टार्ट करेंगे, सो अपना जीरो इंडेक्स पे हम लोग अपना बेस कंडीशन बना करके हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, इसका यूज करते हुए ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे और ऊपर जाते जाएंगे, और जो भी वैल्यू होगी बस यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लोग, पहले ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, फिर ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से ऊपर आए, वो होता है तुम्हारा टॉप डाउन, और फिर जस्ट नीचे से भगते ऊपर पहुंच गए तो हो गया तुम्हारा बॉटम, कहाँ तक, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसका रिकर्शन मेमोइज्ड कोड लगाते हैं, मेमोइज्ड कोड उसी में जो भी तुम्हारा मेमोइज्ड कोड कह रहा हूँ, मतलब टॉप डाउन लगाते हैं आप, जो भी मेमोराइजेशन कोड मिला उसमें जस्ट छोटे छोटे चेंजेस करने और तुम्हारा बन जाएगा ये मेमोराइजेशन बॉटम अप, मतलब कि टेबुलेशन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग की बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन क्या है, इसका मतलब तुम्हारे पास अभी सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, इंडेक्स की वैल्यू जीरो मतलब कि सिर्फ तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट तो एक है, एलिमेंट एक है मतलब इंडेक्स की वैल्यू जीरो, और इस समय तुम्हारी अमाउंट की वैल्यू क्या है, अमाउंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेकर के अमाउंट के बीच में जो तुमको अमाउंट दिया हुआ है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जीरो से लेकर के अमाउंट के बीच में कुछ भी हो सकती है वैल्यू, और उस केस में तुम रिटर्न क्या करोगे, अमाउंट मॉडल ऑफ कॉइन्स, अमाउंट मॉडल ऑफ कॉइन्स, ठीक है, मतलब अगर आई से डिनोट करते हो अमाउंट को, सो आई मॉडल ऑफ कॉइन्स ऑफ जीरो। ओके, सो ये तो हो गई तुम्हारी बेस कंडीशन, ये तो बेस कंडीशन हो जाएगी। अब तुम्हारा वेरिएट क्या कर रहा है, दो चीज वेरिएट कर रहे हैं, फर्स्ट इज योर इंडेक्स है, सेकंड इज योर अमाउंट, सो जितनी भी चीजें अपने तुम्हारा वेरिएबल है उतने ही तुम्हारे फॉर लूप लगेंगे, सो कितने वेरिएबल है अपना, दो, मतलब कि इंडेक्स और अमाउंट, तो दो फॉर लूप लगेंगे, फर्स्ट इज फॉर योर इंडेक्स एंड सेकंड इज फॉर अमाउंट। अब हम लोग ने इंडेक्स जीरो के लिए हम लोग ने अपना कैलकुलेट कर चुका है, मतलब कि ये वाली कंडीशन तुमने लगा चुकी है, ठीक है, ये वाला काम तो कर चुके होंगे, ठीक है, ये तो बेस कंडीशन में हम लोग ने कर चुका होगा, तो अब हम लोग जो इंडेक्स की वैल्यू वो वन से स्टार्ट करके अपना आखिरी तक जाएंगे, दैट इज योर एन, और अमाउंट की वैल्यू जीरो से लेकर के कहते हैं अमाउंट तक जितनी भी होगी हम लोग वो जा सकते हैं, ठीक है, जीरो से लेकर के अमाउंट तक जितनी भी होगी वो जा सकते हैं, और उसके अंदर सेम सेम ये कॉपी पेस्ट मार देना, सेम ये कॉपी पेस्ट मार दोगे, कॉपी पेस्ट क्या मारोगे, क्या अमाउंट की वैल्यू, ठीक है, ये
नॉट टेक और टेक केस, ये जो भी रिकर्शन लिखे उसको उठा के कॉपी पेस्ट मार देना, और ये अपना जो भी रिटर्न करना होगा उसको अपने डीपी में, हाँ, डीपी में अपना स्टोर करते चलो। ठीक है, डीपी में अपना स्टोर करते चलो। हम सबसे पहले बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन क्या हो रही है कि इस समय अमाउंट की वैल्यू तुम्हारी जीरो से लेकर के अमाउंट जो भी तुमको गिवन है उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी इंडेक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, डीपी ऑफ इंडेक्स की वैल्यू तो तुम्हारी जीरो, और यहाँ पे ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। तो तुम रिटर्न क्या कर रहे हो, अमाउंट मॉडल ऑफ कॉइन्स ऑफ जीरो, ये तुम रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, अगर ये इफ इफ चेक कर लें। ठीक है, इफ आई मॉड्यूलो कॉइन्स ऑफ जीरो, सो हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ जीरो, मतलब इफ कंडीशन में लगाना भूल गया था। ठीक है, इफ ऑफ यहाँ पे आई, और यहाँ पे क्या स्टोर करोगे, आई मॉड्यूलो कॉइन्स ऑफ जीरो। ठीक है, एल्स में क्या रिटर्न कर दोगे, एल्स में डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई में जीरो कर देना। ठीक है, अब अपना कहते हैं, ये तो जीरोथ इंडेक्स के लिए काम हो गया, जीरोथ इंडेक्स के लिए काम हो गया। अब हम लोग का दो फॉर लूप लगेगा, फर्स्ट इज फॉर इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, अब इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से लेकर वन से लेकर के इंडेक्स की वैल्यू एन तक जा रही है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है, सेकंड है सर तुम्हारा अमाउंट की वैल्यू। ठीक है, अमाउंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको ए एम टी लिख लेते हैं, ए एम टी। ये जो है तुम्हारा जीरो से लेकर के, और अमाउंट जो तुमको गिवन होगा, ए एम टी प्लस प्लस। ठीक है, क्या करोगे, तो तुम लोगे या तो नहीं लोगे। सबसे पहले नॉट टेक का केस अगर ले लो, नॉट टेक तुम नहीं ले रहे तो क्या करोगे, डीपी ऑफ इंडेक्स -1 पे कॉल कर देना, और अमाउंट तो ए एम टी तो उतना ही रहेगा। ठीक है, और अगर तुमने टेक का केस लिया तो इसको पहले तुमको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले टेक को अपना 1E9 से इनिशलाइज करा लेना, फिर टेक को चेक करना कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब कॉइन्स ऑफ कॉइन्स ऑफ उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू, क्या वो जो वैल्यू है, क्या वो लेस देन और इक्वल्स टू तुम्हारी अमाउंट है, तभी हम वो लेने के बारे में सोच सकते हैं। तभी हम वो लेने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक का केस होगा, तो वन प्लस कर लेना। हम एक कॉइन को ले रहे हैं तो वन प्लस हो जाएगा, वन प्लस उस पर्टिकुलर, मतलब अब क्या करें हम लोग, डीपी ऑफ इंडेक्स में तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और अमाउंट में जो है माइनस कर देंगे अपना कॉइन्स ऑफ इंडेक्स, और फिर डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ अमाउंट में क्या तुम फिल कर दोगे मिनिमम ऑफ, या तो टेक का केस या तो नॉट टेक का केस। ठीक है, और फिर रिटर्न क्या करोगे, सबसे लास्ट में तुम्हारी डीपी में आंसर पड़ा होगा, तो रिटर्न कर देना डीपी ऑफ n-1 वन ऑफ अमाउंट, ये रिटर्न कर दोगे। ठीक है, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी, तुम क्या कर रहे हो, 2D DPRF फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, 2D DPRF फॉर्म कर रहे हो, और उस पर सब जगह जा करके एक एक बार सारी चीजें चेक कर रहे हो, उसको कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस अमाउंट। ठीक है,
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, सेम, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग को देखते हैं, इस पे एक चीज नोटिस करते हैं। अब अगर मेरी सारी पिछली वीडियो देखे तो पता चलेगा कि मैं कौन सी अप्रोच की बात करने जा रहा हूँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बट इसमें कैसे यूज़ करेंगे वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मैंने कई बार बता चुका पिछली वीडियोस में, तो अगर नहीं पता है तो प्लीज़ पिछली वाली मेरी वीडियोस देख लेना, तो उसमें तो पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीप में मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब अपना जैसे ही इंडेक्स माइनस वन दिख जाए, जैसे इंडेक्स माइनस वन दिख जाए, इसका मतलब ये अपना प्रीवियस होगा। ठीक है, ये प्रीवियस होगा, ये इंडेक्स माइनस वन, ये प्रीवियस होगा, यहाँ पे जस्ट प्रीवियस हो जाएगा, और ये अपना करंट हो जाएगा, और अपना प्रीवियस टू करंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या चेंजेस होंगे, और क्या चेंजेस होंगे, जहाँ पे जैसे डीपी ऑफ जीरो लिखा है, जैसे डीपी ऑफ जीरो लिखा है, इसको काट के प्रीवियस मार देना, इसको काट के प्रीवियस मार देना। जहाँ और कहाँ पे चेंजेस होंगे, और यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स, डीपी ऑफ इंडेक्स क्या डिनोट करेगा, करंट, करंट डिनोट करेगा। सो अपना पूरा डीपी से हम लोग का वास्ता खत्म, और हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, टू डी डीपी एरे की जगह हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीवियस और एक करंट नाम का अपना वेक्टर फॉर्म करेंगे, एक प्रीवियस और एक करंट नाम का, ऑफ साइज अमाउंट प्लस वन साइज का, एक प्रीवियस और एक करंट फॉर्म करेंगे। सो इसकी वजह से इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी की उतनी रहेगी, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस अमाउंट। ठीक है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन क्रॉस, नहीं एन नहीं, एन तो खत्म हो गया, अब सिर्फ रह जाएगी अमाउंट। हम लोग अमाउंट प्लस वन साइज का एक अपना ये दो टैरे फॉर्म करें ना, तो सिर्फ अमाउंट हो जाएगी, तो हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज योर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ओके, सो एक बार आई होप आपको सारे का सारा एक्सप्लेनेशन इसका समझ में होगा। सो एक बार इसके चारों को चारों कोड देख लेते हैं। सो ये मैंने ये आपका है मेमोइज्ड कोड। ओके, सो मेमोइज्ड कोड चलाया था। सो बेसिकली मेमोइज्ड कोड तो बहुत आराम से चल रहा था। ठीक है, सो इसकी चार की चारों अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट अप्रोच थी नॉर्मल रिकर्शन। ठीक है, नॉर्मल रिकर्शन थी। ठीक है, उसमें टोटल तीन कंडीशन थी, बेस कंडीशन थी, उसके बाद फिर आपका था रिकर्शन कॉल, उसके बाद था रिटर्न जो भी करना, मिनिमम मैक्सिमम वॉट एवर यू वांट टू रिटर्न, सो वी आर रिटर्निंग मिनिमम। ओके, सो हम लोग का क्या है, सबसे पहले नॉट टेक का केस लिया। ठीक है, नॉट टेक का केस तो हम लोग ने कितने अपना उसमें कॉइन्स ऐड किए, जीरो, हम लोग कोई भी कॉइन नहीं ऐड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वहां पे अपने इंडेक्स माइनस वन पे कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स माइनस वन पे कॉल कर दे रहे हैं, और अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक है, अब क्या करोगे, टेक के केस में हम लोग को क्या करेंगे, टेक को हम लोग बहुत ही बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। अगर उससे कोई वैल्यू फॉर्म नहीं हो रही होगी, तभी हम चाहते हैं कि एट लास्ट अपना आंसर 1 in 9 रिटर्न करे, 1 in 9 रिटर्न करे। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर आपका आंसर फॉर्म नहीं हो रहा है, अगर आपका आंसर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप -1 रिटर्न करें। ठीक है, तो 1 in 9 का मतलब क्या होगा कि हमारा आंसर फॉर्म नहीं हो रहा है, अगर आंसर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग अपना -1 रिटर्न करेंगे। ओके, सो ये तो आपका टेक का केस होगा। अब टेक के केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिस पे हम लोग खड़े हैं, अगर उसकी वैल्यू अमाउंट से कम है, तभी उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर कंसिडर कर रहे हैं मतलब कि ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कॉइन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कॉइन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सो वी आर इंक्रीजिंग आवर कॉइन्स बाय वन, सो वी आर एडिंग दैट पर्टिकुलर वन। ओके, एंड व्हेन वी आर एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, अब हम लोग अपने इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं करने जा रहे, क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फिर से बाद में ले सकते हैं, बट अपने अमाउंट की वैल्यू चेंज होने वाली है विद ए वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडेक्स, कॉइन्स ऑफ इंडेक्स से अपने अमाउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और फिर एट लास्ट हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ नॉट टेक और टेक का केस, नॉट टेक और केस का टेक का केस हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल रिकर्शन कोड। अब अपना क्या होगा, मेमोइज्ड कोड। मेमोइज्ड कोड सेम है, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अपना 2D डीपीआर फॉर्म करेंगे, 2D डीपीआर फॉर्म करेंगे ऑफ साइज एन क्रॉस अमाउंट प्लस वन साइज का। ठीक है,
और क्या करेंगे, बस रिटर्न, अगर उस वैल्यू को कहते हैं पहली अभी तक कैलकुलेट नहीं किया तो क्या करोगे, रिटर्न करने से पहले उसको डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ अमाउंट पे स्टोर करते चलना। अगर पहले से कैलकुलेट कर रखे हो, मतलब कि वहां पे इस समय -1 नहीं है, तो क्या करोगे, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ अमाउंट तुम जो है रिटर्न कर देना। ओके, अब क्या होगा, थर्ड अप्रोच क्या थी, थर्ड अप्रोच थी आपकी मेमोइज्ड टेबुलेशन कोड। ओके, टेबुलेशन कोड, ठीक है। सो सेम अगर हम इसको क्या करो, अपना मेमोइज्ड कोड को देखते हुए चलो, ठीक है, मेमोइज्ड कोड को देखते हुए चलो। तो उसी से तुम उठा करके अपना यहाँ पे बेस कंडीशन लिखने वाले, बेस कंडीशन क्या लिखने वाले, इस समय जो तुम्हारे इंडेक्स वैल्यू 0 है, इंडेक्स वैल्यू 0 है, ठीक है, चलो इंडेक्स वैल्यू 0। सो इस केस में अमाउंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, अमाउंट की वैल्यू 0 से लेकर के अमाउंट तक कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के अमाउंट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर उस केस में अपना जो आई है, मतलब वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है, अगर वो जो है उससे डिविजिबल है, उससे डिविजिबल है, उससे अगर डिविजिबल है, तो रिटर्न क्या कर देना, जितना भी नंबर ऑफ कॉइन्स लग रहे हैं, जितनी बार वो डिवाइड करने पे आंसर आएगी उसकी वैल्यू, वो रिटर्न कर देना। और वरना नहीं, क्या तो क्या करोगे, रिटर्न कर देना एक बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब कि हमको यहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने वहां पे 0 लिखा था, 0 नहीं होगा, 0 तो मतलब मिनिमम आंसर की तरफ शो अप कर देगा, तो मतलब अपने को वो फिर एट लास्ट अपना 0 आंसर आ जाएगा, तो वहां पे 0 नहीं होगी, वो दैट वाज माय मिस्टेक। तो वहां पे 1E9 होगा, ठीक है, वहां पे 1E9 होगा, कि मतलब हम इस पर्टिकुलर आंसर को कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, सो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने जीरो इंडेक्स के लिए तो काम कर लिया, जीरो इंडेक्स के लिए जब काम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू बचे हुए के लिए काम करेंगे, दैट इज फ्रॉम 1 to n काम करेंगे, और अपना जो अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट की वैल्यू जो हमने वहां पे AMT लिखा था, यहाँ पे टारगेट ले ले रहे हैं, टारगेट की वैल्यू जो अपनी वो 0 से लेकर के जो पर्टिकुलर अमाउंट है उतने तक जाएगी, ठीक है, 0 से लेकर के उस अमाउंट तक जाएगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें भी वही सेम दो केस होंगे, क्या तो लोगे या तो नहीं लोगे, नहीं लोगे तो क्या करोगे, इंडेक्स -1 पे कॉल कर दोगे, और लोगे तो फिर वही चेक करते हुए कि टारगेट से वैल्यू कम है कि नहीं, अगर है तो क्या करना, एक ऐड कर लेना, और क्या करना, तुम्हारे इंडेक्स में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट तुम्हारे टारगेट वाली कॉइन्स ऑफ इंडेक्स से चेंज हो जाएगी, और रिटर्न कर देना। मतलब कहता है डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट में क्या स्टोर कर लोगे, मिनिमम ऑफ नॉट टेक और टेक कर दे, ठीक है। और एट लास्ट क्या करोगे, आंसर को कहाँ पे पड़ा होगा, तुम्हारा सबसे लास्ट वाली वैल्यू पे, सबसे लास्ट वाले कहते हैं लास्ट वाले बॉक्स पे पड़ा होगा, सबसे लास्ट वाले बॉक्स पे पड़ा होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीपी ऑफ n-1 ऑफ अमाउंट, डीपी ऑफ n-1 ऑफ अमाउंट पे से रिप्रेजेंट होगा। सो अगर वहां पे अगर उसकी वैल्यू कहते हैं 1E9 से बड़ी है, तो क्या करोगे, रिटर्न -1 कर दोगे, 1E9 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने कोई भी पॉसिबल आंसर नहीं निकाला, कोई पॉसिबल आंसर अगर नहीं निकला तो क्या करोगे, रिटर्न -1 कर देना, अगर कोई पॉसिबल आंसर निकल गया तो क्या करोगे, रिटर्न अपना आंसर कर देना, मतलब कि जो सबसे लास्ट वाली पड़ी। अब इसी पे क्या करोगे, तुम्हारा जो डीपी ऑफ इंडेक्स है, दैट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स -1, ठीक, डीपी ऑफ इंडेक्स -1, तो डीपी ऑफ इंडेक्स -1 को अपना प्रीवियस मार देना, और डीपी ऑफ इंडेक्स वाले को करंट मार देना, ये करंट होगा, ये करंट होगा, और ये तुम्हारा प्रीवियस होगा, ठीक है, ये करंट होगा, ठीक है, ये भी करंट होगा, ठीक है, ये करंट हो गया। और क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे ये तुम्हारा डीपी ऑफ 0 था, डीपी ऑफ 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, उठा करके प्रीवियस मार देना, और एक 1D डीपी अरे फॉर्म कर लेना, दैट इज फॉर द प्रीवियस एंड फॉर द करंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रीवियस और एक करंट नाम का अपना 1D वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, ऑफ ऑफ साइज अमाउंट प्लस वन, ऑफ साइज अमाउंट प्लस वन, ठीक है। अब जहाँ पे हम लोग डीपी ऑफ 0 लिखा था, वहाँ पे प्रीवियस मार दी, वहाँ पे प्रीवियस मार दी, ठीक। अब अगर ये डिटेल में नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, मैंने उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रखा है कि कैसे प्रीवियस होगा और कैसे करंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस है, ये डीपी ऑफ इंडेक्स -1 था तो प्रीवियस कर दी, यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स है तो करंट हो गया, ये भी डीपी ऑफ इंडेक्स है तो करंट हो गया, ठीक है। और फिर क्या करोगे, रिटर्न मतलब कहते हैं, अब हर बार प्रीवियस जो है आगे आएगा, करंट पे आएगा, और फिर करंट और आगे जाएगा, करंट और आगे जाएगा, फिर प्रीवियस इस पे आएगा, फिर करंट और आगे जाएगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी, मतलब अपने वैल्यू एक्सचेंज करते रहेंगे, और एट लास्ट हमारी जो वैल्यू होगी वो कहाँ पड़ी होगी, प्रीवियस वाले पे, प्रीवियस वाले एलिमेंट पे पड़ी होगी, ठीक है। प्रीवियस ऑफ अमाउंट पे वैल्यू पड़ी होगी, प्रीवियस ऑफ अमाउंट पे अपनी वो वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, प्रीवियस ऑफ अमाउंट पे वैल्यू पड़ी होगी। और अगर वहां पे कोई बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब कि नहीं है, मतलब कहते 1/9 से बड़ी वैल्यू नहीं है, सो अगर उतनी बड़ी या इक्वल वैल्यू नहीं है, तो क्या करोगे, अपना रिटर्न आंसर कर देना, अगर हुई उससे बड़ी तो क्या करोगे, रिटर्न अपना आंसर -1 कर देना। आई होप आपको चारों के चारों इसका सॉल्यूशन समझ में आया, तो मैं इसका ये जो भी कोड है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और जो भी इसका प्रॉब्लम का लिंक है, यही सेम प्रॉब्लम जो आपका लीड कोड पे भी पड़ी है, ठीक है, तो चाहो तो उस पर भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों का लिंक जो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल,
और हो सके तो वीडियो लेक्चर या फिर और कहते हैं डीपी की प्लेलिस्ट और ग्राफ की जो भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स वगैरह, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी ग्रुप्स वगैरह, कॉलेज ग्रुप्स वगैरह, उनके साथ शेयर करो। और मैं आने वाले दिनों में डीपी में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करूंगा। इसके बाद मैं रिकर्शन पे जाने वाला हूँ, रिकर्शन और ट्रीज भी समझाने वाला हूँ। सो प्लीज़ 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।